नमस्कार। यूपीपीएससी प्लानर्स के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो विलोम शब्दों के ऊपर है। ये विलोम शब्द के टॉपिक पर दूसरा वीडियो है और इसमें हम लोग कुछ उन मोस्ट इंपॉर्टेंट विलोम शब्दों को देखेंगे जिनके एग्जाम में आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। तो अगर हम यहाँ पर शुरुआत करें तो सबसे पहला जो हमारे पास शब्द हमारे सामने आता है वो आता है अंतरंग। अंतरंग का जो विलोम होता है वो होता है बहिरंग। ऐसे ही अंतर्द्वंद यानी कि मन के अंदर चलने वाला जो द्वंद है उसको हम अंतर्द्वंद बोलते हैं और इसका विलोम होता है बहिर्द्वंद। अंतर्मुखी, अंतर्मुखी बेसिकली इंट्रोवर्ट को बोलते हैं और अंतर्मुखी वह व्यक्ति होता है जो अपने आप में ही रहता है, किसी से ना ज्यादा बातचीत करता है ना किसी से ज्यादा इंटरेक्शन करता है, उसको अंतर्मुखी बोलते हैं। और वहीं इसका जो विलोम होता है वो होता है बहिर्मुखी यानी कि इंग्लिश में इसको एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं। और अगला शब्द है अंतिम, बहुत आसान है। इसका विलोम होता है प्रथम। अकर्मक का विलोम होता है सकर्मक और वही सकर्मक का विलोम अकर्मक हो जाएगा। ऐसे ही सकाम का विलोम होता है अकाम और अकाम का विलोम सकाम। अकारादि का विलोम होता है अकारांत। अक्षर का विलोम होता है अक्षर। ये सब आपस में एक दूसरे के विलोम है। अग्रज बोलते हैं बड़े भाई को और उसका विलोम होता है छोटा भाई यानी कि अनुज जिसका जन्म बाद में हुआ हो। अग्र जा से बना हुआ यानी कि जिसका जन्म पहले यानी कि अग्र हुआ हो, और अनुज यानी कि जिसका जन्म बाद में हुआ हो। अग जो शब्द है इसका अर्थ होता है पापी या दोषी या दुष्ट व्यक्ति को अग बोलते हैं। और इसका जो विलोम होता है वो होता है निरग यानी कि जो निष्पाप हो या दोष रहित हो। अग का विलोम निरग। ऐसे ही अगला जो पर्यायवाची शब्द है वो है अचल। अचल हम सब जानते हैं अचल क्या होता है। अचल वह जो अपने स्थान पर निश्चित स्थान पर हो, मूव ना कर सके, जो कहीं चल फिर ना सके, उसको अचल बोलते हैं। और अचल हम जानते हैं पर्यायवाची किसका होता है, पर्वत का भी होता है। और अचला पर्यायवाची किसका होता है, धरती का होता है। तो अचल जो है वो विलोम उसका जो है वो होता है चल या सचल। ऐसे ही अज्ञ, अज्ञ को हम लोगों ने देखा था, पिछले वीडियो में भी देखा था। अज्ञ वह जिसे कुछ भी ना पता हो, उसका विलोम होता है विज्ञ या प्रज्ञ। ऐसे ही अठाना, अठाना का मतलब होता है सताना या पीड़ित करना और इसका जो विलोम होता है वो होता है पुगाना। ऐसे ही अति का विलोम होता है अल्प। अतिवृष्टि यानी कि बहुत अधिक वर्षा का विलोम होता है अनावृष्टि। वृष्टि का विलोम भी अनावृष्टि होता है। वृष्टि का मतलब होता है बारिश और अनावृष्टि का मतलब होता है बारिश का ना होना। तो वृष्टि का विलोम भी अनावृष्टि है और अतिवृष्टि का विलोम भी अनावृष्टि है। अत की जो विलोम होता है वो इति होता है। अद्यतन मतलब अपडेटेड इंग्लिश में बोलेंगे उसको। इसका विलोम होता है वो जो अद्यतन ना हो यानी कि अनद्यतन हो या पुरातन हो या पुराना हो। ऐसे ही अधम जो शब्द है इसका विलोम होता है उत्तम। इसी का विलोम होता है श्रेष्ठ और इसी का विलोम होता है महान। लेकिन जो सबसे पहले जिसको प्रेफरेंस देंगे वो होता है अधम का उत्तम। अधिकार का विलोम होता है अनधिकार। अधिकृत का विलोम होता है अनधिकृत। नेक्स्ट है अधिष्ठित। अधिष्ठित का मतलब होता है जो कहीं पर ठहरा हुआ हो या कहीं पर बसा हुआ हो या कहीं पर स्थापित हो। तो जो भी चीज कहीं पर ठहरी हुई, बसी हुई या स्थापित हुई हुई होती है उसको अधिष्ठित बोला जाता है और इसका विलोम होता है अनअधिष्ठित। अनअधिष्ठित, अन उपसर्ग लगा है इसके आगे तो ये विलोम में कन्वर्ट हो गया। ऐसे अधुनातन का विलोम होता है पुरातन। अधोगामी यानी कि जो नीचे की ओर जा रहा है उसको अधोगामी बोलते हैं। इसका विलोम होगा वह जो ऊपर की ओर जा रहा हो और ये विलोम हो जाएगा ऊर्ध्वगामी। अध्यवसाय, अध्यवसाय का मतलब होता है कि पूरे कमिटमेंट के साथ किसी काम में लगे रहना, इसको अध्यवसाय बोलते हैं। या हिंदी में क्या बोले, दृढ़ता पूर्वक किसी काम में लगे रहने को अध्यवसाय बोला जाता है और इसका विलोम होता है अनध्यवसाय। बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। ऐसे ही अनंत, अनंत का मतलब इसका कोई भी अंत ना हो। तो इसका जो विलोम होता है वो होता है अंत। इसका विलोम प्रत्यंत भी होता है, इसका विलोम सीमित भी होता है और इसका विलोम परिसीमित भी होता है। तो अनंत का वैसे जो सबसे बेस्ट विलोम है वो अंत है। और उसके बाद क्वेश्चन में क्या ऑप्शन दिया उसके हिसाब से हम यहाँ पर प्रत्यंत, सीमित या परिसीमित को भी कंसीडर कर सकते हैं। अनभिज्ञ का विलोम होता है भिज्ञ या अभिज्ञ। हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी देखा था भिज्ञ और अभिज्ञ का मतलब समान होता है। वह जिसे कुछ भी पता हो या जिसको जानकारी हो उसको भिज्ञ अभिज्ञ बोलते हैं। भिज्ञ और अभिज्ञ एक दूसरे के विलोम नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये समानार्थी हैं और इन दोनों का ही विलोम अनभिज्ञ होता है। अनावृष्टि, अभी हम लोगों ने अतिवृष्टि देखा था तो वही रिपीट होके आ गया है, अनावृष्टि का अतिवृष्टि होगा। आहूत का मतलब होता है बुलाया गया या आमंत्रित किया हुआ। जैसे बुलाया गया हो या आमंत्रित किया गया हो उसको बोलते हैं आहूत।
और इसका विलोम क्या होगा, अनाहूत, यानी कि जिसे ना बुलाया गया हो या जिसे आमंत्रित ना किया गया हो। तो अनाहूत जिसका मतलब होता है बिना बुलाया हुआ या बिना आमंत्रित किया हुआ, उसका विलोम हो जाएगा आहूत, यानी कि बुलाया हुआ या आमंत्रित किया हुआ। अनिवार्य का विलोम होता है ऐच्छिक, और इसी का विलोम वैकल्पिक भी होता है। अनुग्रह का विलोम हम लोगों ने देखा था विग्रह होता है। ऐसे अनुनासिक, अनुनासिक होते हैं वे अक्षर या वे स्वर जिनको नाक से बोला जाए, जिसमें जिनको बोलने में नाक का उपयोग भी हुआ हो, उसे अनुनासिक बोलते हैं। और वो शब्द जिनको बोलने में या जिनके उच्चारण में नाक का प्रयोग न हो, जिनको नाक से ना बोला जाए, उनको निरनुनासिक बोलते हैं। तो अनुनासिक और निरनुनासिक, अनुरक्त का मतलब जिसका मन कहीं पर लगा हुआ हो उसको अनुरक्त बोलते हैं, और इसका विलोम होता है विरक्त। और इसी तरीके से अनुरक्ति का होता है विरक्ति, अनुरति का होता है विरक्ति। अनुरक्ति का विरक्ति और अनुरक्ति का विरति होता है। अनुराग का विलोम होता है विराग, और इसी का विलोम होता है द्वेष भी। और अनुरूप मतलब उसके जैसा, इसका विलोम होता है प्रतिरूप। अनुरूप का विलोम होता है प्रतिरूप। विलोम का प्रतिलोम विलोम होता है अनुलोम। विलोम शब्द का विलोम क्या है, अनुलोम है। जबकि अनुलोम का जो बेस्ट विलोम होता है वो होता है प्रतिलोम, और प्रतिलोम ना हो तब हम फिर विलोम का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। अपकार का विलोम होता है उपकार। अपमान का विलोम होता है सम्मान या मान। अपराधी का विलोम होता है निरपराध। देखिए, निरपराधी नाम का कोई शब्द नहीं होता है, निरपराधी नाम का कोई शब्द नहीं होता है, तो अपराधी का विलोम हो जाएगा निरपराध। अपेक्षा मतलब एक्सपेक्टेशन, इसका विलोम होता है उपेक्षा या अनुपेक्षा। और अभिशाप का विलोम होता है वरदान, और वरदान नहीं है तो फिर आशीर्वाद। अभ्यस्त का विलोम होता है अनभ्यस्त, और अमर का विलोम होता है मर्त्य। ऐसे ही अमावस्या, पूरी अंधेरी रात जब चांद नहीं निकलता है उसको अमावस्या बोलते हैं, और इसका विलोम होता है पूर्णिमा, यानी कि पूर्ण चंद्र की रात। अमृत का विलोम होता है विष। यहाँ पर देखिए, अमृत, सुधा और अमीय, ये तीनों ही पर्यायवाची हैं, और तीनों का ही मतलब होता है अमृत, और उनका विलोम लेकिन अलग अलग हो जाएगा। जैसे अमृत का विष, तो अमृत का विलोम तो विष है, वहीं सुधा का जो विलोम होगा वो क्या होगा, वो गरल होगा। और अमीय का विलोम होता है हलाहल। वैसे ये जो है ये प्राइमरी इसके विलोम है। अमृत का विष हम लगाएंगे, लेकिन अगर विष नहीं है तो फिर कोई और जो पर्यायवाची होगा वो लगाया जा सकता है, लेकिन पहली प्रेफरेंस अमृत के लिए विष को, सुधा के लिए गरल को, और अमीय के लिए हलाहल को दी जा सकती है। अब अगर सुधा का विलोम हमको गरल नहीं ऑप्शन में दिया हुआ है, उसकी जगह विष दिया है तो हम विष लगा देंगे। अगर हलाहल दिया है तो वो हलाहल लगा देंगे, लेकिन पहली प्रायोरिटी सुधा के लिए किसकी होगी, गरल की होगी। ऐसी अर्जित के लिए इसका विलोम होता है अनअर्जित। अर्जित का मतलब होता है अर्न किया हुआ, कमाया हुआ, उसको अर्जित बोलते हैं, और इसका विलोम हो जाता है अनअर्जित। ऐसे ही अर्थ का जो विलोम होता है वो होता है अनर्थ। बड़ा कॉमन है, अर्थ का अनर्थ कर दिया। अर्पण का जो विलोम होता है वो ग्रहण होता है। अर्पित का विलोम होता है ग्रहित। ठीक है, गृहित। यहाँ पर इसकी जो ये वर्तनी है इस पर आपको ध्यान देना है। अर्वाचीन का विलोम होता है प्राचीन। लभ्य का मतलब होता है जो पाया जा सके, और अलभ्य होता है जो ना पाया जा सके। अल्प का जो बेस्ट विलोम है वो होता है बहु, और बहु नहीं है तो फिर बहुत, अधिक और प्रचुर को भी प्रेफर किया जा सकता है। अल्पज्ञ जिसे बहुत कम ज्ञान हो, जिसको बहुत कम जानकारी हो, वो अल्पज्ञ हो गया, और जिसे अधिक जानकारी वो बहुज्ञ होगा। बहुज्ञ नहीं है तो अल्पज्ञ की जगह सर्वज्ञ का विलोम, सर्वज्ञ को भी विलोम के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। अवनत और उन्नत। अवनि का होता है अंबर। अवमूल्यन का मतलब होता है वैल्यू का घटना, किसी भी चीज की वैल्यू के घटने को उसका अवमूल्यन कहते हैं। हम लोगों ने पढ़ा है मुद्रा का अवमूल्यन, यानी कि उसकी वैल्यू में कमी हुई। और अवमूल्यन का मतलब होता है वैल्यू का विलोम जो होगा वो होगा अधिमूल्यन, यानी कि वैल्यू का बढ़ना, मूल्य का अधिक हो जाना। अगला है अवर। अवर का विलोम होता है हमारा प्रवर। अवर का विलोम होता है प्रवर। अवशेष का विलोम होता है निःशेष। शेष का विलोम हम लोगों ने देखा था पिछली बार, शेष का विलोम क्या था, शेष का विलोम था अशेष। और अवशेष का विलोम था निःशेष। अवेक्षा का विलोम होता है अनवेक्षा। असहयोग का विलोम सहयोग, ये आपस में विलोम है। असीम का मतलब होता है जिसकी कोई सीमा ना हो उसको असीम बोला जाता है, जिसकी कोई भी सीमा ना हो उसको असीम बोला जाता है। और ससीम का मतलब होता है जिसकी सीमा हो, तो बिना सीमा वाला असीम, और जिसकी सीमा हो वो ससीम। असूया, असूया होता है असूया उसको, उस चीज को बोलते हैं जब हम दूसरे के गुणों में भी अवगुण निकालें, दूसरे के गुणों में भी क्या निकालें, दोष निकालें। बहुत से हमारे रिश्तेदार होते हैं जो हमारे गुणों में भी कमियों को ढूंढा करते हैं,
तो वो क्या है, वो असूया है। तो जो गुणों में भी दोष निकाले वो असूया होता है, और इसका विलोम क्या होता है, अनसूया होता है। अस्थिर हम जानते ही हैं क्या होता है, उसका विलोम हो गया स्थिर। आकर्षक का विलोम होता है अनाकर्षक भी और विकर्षक भी। ऐसे ही आकर्षण का विलोम होता है अनाकर्षण और विकर्षण। आकलन का विलोम होता है विकलन। ऐसे ही आकाश का विलोम होता है पाताल। आकीर्ण का हम लोगों ने देखा ही था, इसका विलोम होता है विकीर्ण, और विकीर्ण ना हो तो संकीर्ण। इसके बारे में ठीक से बात की थी हम लोगों ने पिछले वीडियो में। आगत का विलोम होता है अनागत, और विगत भी इसी का विलोम होता है। आगमन का विलोम होता है गमन या प्रस्थान। आगामी का विलोम होता है विगत या प्रगामी। आग्रह का विलोम होता है अनाग्रह या दुराग्रह, और आघात का होता है प्रतिघात। आचार का विलोम अनाचार। आच्छादित का मतलब जो छाया हुआ हो उसको आच्छादित बोलते हैं। आकाश में बादल आच्छादित हैं, ठीक। और अनाच्छादित जो छाया हुआ ना हो, आदान, और उसका विलोम हो गया प्रदान। आदिष्ट का विलोम होता है निषिद्ध, ये भी बहुत पूछा जाता है। और ऐसे ही आदृत का विलोम, यानी कि जिसका आदर किया गया हो उसको बोलते हैं आदृत, और आदृत का विलोम होता है अनादृत, निरादृत। और तिरस्कृत भी इसका विलोम हो सकता है। आद्य का विलोम होता है अंत या आद्य। आद्य मतलब शुरुआती, ठीक है। अंत्य मतलब अंतिम, और अद्य मतलब अभी का। तो आद्य का जो बेस्ट विलोम है वो अंत्य है, लेकिन अद्य भी हो सकता है अगर अंत्य ना हो तो। आधुनिक का विलोम होता है प्राचीन। आपत्ति का विलोम होता है अनापत्ति। ऐसे ही आभ्यंतर का विलोम होता है वाय। आभ्यंतर का मतलब अंदर का, अंदरूनी भाग, उसको आभ्यंतर बोलते हैं। और वाय मतलब बाहरी। आमिष और शामिश एक दूसरे के विलोम लगते हैं, लेकिन ये दोनों ही क्या है, समानार्थी हैं। तो आमिष का विलोम सामिश नहीं होता है, सामिश का विलोम आमिष नहीं होता, बल्कि इन दोनों का ही विलोम क्या होता है, निरामिष। आयात का विलोम निर्यात। आरोह का विलोम होता है अवरोह, और आरोहण का विलोम होता है अवरोहण। आलसी जो कोई काम नहीं करता उसका विलोम हो गया कर्मठ या कर्मण्य। आवरण का विलोम होता है अनावरण या निरावरण। आवर्तक का विलोम होता है विवर्तक और अनावर्तक। आवश्यक का हो गया अनावश्यक। आविर्भाव का विलोम होता है तिरोभाव, और अवसान भी इसका विलोम माना जाता है। ऐसे ही आविर्भूत का विलोम होता है तिरोभूत। मैंने बताया था आप लोगों को पिछले वीडियो में कि अगर किसी शब्द के अंत में कोई प्रत्यय लगा हुआ है तो उसके विलोम का अंत भी उसी प्रत्यय से होगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही आवृत का विलोम अनावृत। आवेशित का विलोम होता है अनावेशित। आश्रित का विलोम होता है अनाश्रित या निराश्रित। और आसक्त का होता है अनासक्त या विरक्त। आस्था का विलोम अनास्था, आवाहन। लेकिन कहीं कहीं ये भी लिखा होता है ये शुद्ध वर्तनी है, ये अशुद्ध वर्तनी है, लेकिन लिखा हुआ होता है तो अगर आ जाए तो दोनों का मतलब एक ही है, आवाहन। और इसका विलोम होता है विसर्जन। इहलोक का विलोम होता है परलोक। ईप्सित का अनीप्सित होता है। ईहा का विलोम अनीहा होता है। उक्त का विलोम होता है अनुक्त। उत्कृष्ट का विलोम होता है निकृष्ट। ऐसे ही उत्कर्ष का विलोम होता है अपकर्ष, उपकर्ष और पराभव। प्रफर हमेशा अपकर्ष को करेंगे। उत्तर, उत्तर अब देखिए इसके ये कई सारे अर्थ होते हैं। उत्तर को अगर हम दिशा के बारे में बात करें तो उत्तर का विलोम दिशा के कंटेक्स्ट में दक्षिण हो जाएगा। और उत्तर का अगर हम जो कंटेक्स्ट है वो आंसर के उसमें लें तो इसका जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा प्रश्न। ऐसे ही उत्थान का विलोम होता है पतन, ठीक। उत्पत्ति का विलोम होता है विनाश। उदयाचल यानी कि वो दिशा जिस दिशा से, या वो पर्वत जिस पर्वत के पीछे से सूर्य उगता है उसको उदयाचल बोलते हैं। और वह पर्वत जिसके पीछे जाके सूर्य डूब जाता है, छुप जाता है, उसे अस्ताचल बोला जाता है। ऐसे उदात्त का विलोम होता है अनुदात्त। उदार का विलोम होता है कृपण या अनुदार। उद्यमी का विलोम होता है निरुद्यम। ध्यान रखिएगा निरुद्यमी नहीं होगा, निरुद्यम होगा। उन्नत का विलोम होता है अवनत। और अनुन्नत उन्मेष का विलोम होता है निमेष। उपकार का अपकार, उपचय का अपचय होता है। उपचार का विलोम अपचार या अनुपचार होता है। नेक्स्ट है उपत्यका। उपत्यका क्या होती है, उपत्यका होती है पर्वत के पास की भूमि, जिसको हम इंग्लिश में फुट हिल्स बोलते हैं, उसको उपत्यका बोला जाता है। या हम इसको ऐसे बोल लें पर्वत के ठीक नीचे की भूमि को उपत्यका बोलते हैं। और जिसको हम ज्योग्राफी में कॉमन लैंग्वेज में क्या नाम देते हैं, तराई नाम देते हैं। तो तराई को ही उपत्यका बोला जाता है या पर्वत के पास की भूमि होती है।
और इसका जो विलोम होता है वो अधित्यका होता है। ये पर्वत के ऊपर की जो समतल मैदान होता है, पहाड़ के ऊपर की जो समतल भूमि होती है उसको अधित्यका बोलते हैं। इसको हम ऊंचा पथरीला मैदान भी कह सकते हैं। तो सही जो शब्द है वो अधित्यका है, लेकिन कहीं कहीं कुछ कुछ किताबों में इसकी जो वर्तनी है वो ये दी के रखी गई अधिपत्य का। तो आधिपत्य पत्य का जो वर्तनी है वो सही नहीं है, सही वर्तनी अधित्य का है, तो उसको ध्यान रखिएगा। ऐसे उपमान का विलोम होता है उपमेय, उपयुक्त का विलोम होता है अनुपयुक्त। उपयोग का मतलब हम सभी जानते हैं, इसका विलोम अनुपयोग भी हो सकता है, दुरुपयोग भी हो सकता है, दुष्प्रयोग भी कहीं कहीं दिया हुआ है। लेकिन उपयोग का जो सही और बेस्ट विलोम है वो अनुपयोग है। दुरुपयोग बेसिकली अगर देखें तो सदुपयोग का शुद्ध विलोम होता है। सदुपयोग का शुद्ध विलोम होता है, लेकिन उपयोग के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है अगर अनुपयोग वहां पर ऑप्शन में नहीं है। ऊपर ही लिखित यानी कि जो ऊपर लिखा हुआ है उसका विलोम होता है निम्नलिखित यानी कि जो नीचे लिखा हुआ है। उपादेय का विलोम होता है अनुपादेय। उपार्जित का विलोम होता है अनुपार्जित। उपेक्षा का अपेक्षा होता है। उर्वर वो भूमि जो बहुत फर्टाइल है उसको उर्वर भूमि बोला जाता है। और उर्वर का मतलब वह जो फर्टाइल ना हो, यानी कि या तो अनुर्वर हो या बंजर हो या कैसी हो, ऊसर हो, लेकिन बेस्ट विलोम अनुर्वर है। उष्ण का हम लोग अक्सर उष्ण लिखते हैं, तो उष्ण सही वर्तनी नहीं है, सही वर्तनी उष्ण होती है और इसका विलोम होता है शीतल। शीतल का विलोम भी उष्ण होता है। ऐसे ही ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल, और इसका विलोम क्या हो गया हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज। तो ऊर्ध्वाधर का विलोम क्षैतिज। ऋजु का जो विलोम होता है वो होता है कुटिल या वक्र। ऋजु का जो मतलब होता है वो होता है सीधा। ठीक है। तो सीधा अगर व्यक्ति के संदर्भ में ले तो उसका विलोम हो जाएगा कुटिल, बहुत चालाक, बहुत टेढ़ा मेढ़ा आदमी। और अगर इसको हम लाइन के रूप में लो तो लाइन ये रिजु लाइन हो गई, और ये घूमी हुई क्या हो गई, ये वक्र लाइन हो गई। तो रिजु का विलोम कुटिल भी हो सकता है, वक्र भी हो सकता है। ऋणात्मक बड़ा आसान है, इसका विलोम धनात्मक होता है। रित का विलोम अनृत होता है। ऐसे रिद्धि का जो विलोम है वो होता है विपन्न। एकाग्र यानी कि जो एक ही जैसा बैठा हो, एक ही चीज में दिमाग लगा के बैठा हो उसको एकाग्र बोलते हैं। कंसंट्रेट करके बैठा हो उसको एकाग्र बोलते हैं। और जिसका मन यहाँ वहां भाग रहा हो, जो ऐसी वैसी हरकतें कर रहा हो, वो हो गया चंचल। ऐसे ही ऐतिहासिक का विलोम होता है अनैतिहासिक। ऐश्वर्य का विलोम होता है अनैश्वर्य या दारिद्र्य। औरस यानी कि स्वयं की पत्नी से उत्पन्न संतान को औरस बोलते हैं, और वहीं वह संतान जो स्वयं की पत्नी से उत्पन्न ना हो उसको जारस बोलते हैं। और दत्तक भी इसका विलोम होता है। इसके बारे में जब हम लोगों ने वाक्यांश के लिए एक शब्द देखा था तो वहां पर बात की थी। कंजूस का विलोम होता है उदार। ऐसी वह बात जो कही जा सके, कथन के योग्य हो, वो कथनीय होता है। और अकथनीय इसका विलोम जो कथन के योग्य ना हो, जो कही गई है वो कथित हो गई, जो नहीं कही गई वो अकथित हो गई। जो कहे जाने योग्य हो वो कथ्य होता है, जो ना कहे जाने योग्य हो वो अकथ्य होता है। कनिष्ठ का मतलब होता है जो जूनियर हो, जो छोटा हो उसको कनिष्ठ बोलते हैं। और इसका विलोम क्या हो गया सीनियर यानी कि बड़ा या वरिष्ठ। कपटी का विलोम निष्कपट होता है। करुण का विलोम होता है निष्ठुर। कर्म का विलोम अकर्म होता है या निष्कर्म होता है, पहले अकर्म को प्रेफर करेंगे। कर्मठ का विलोम अकर्मण्य होता है। और कायर का विलोम होता है साहसी या निडर। कायर का मतलब डरपोक। डरपोक का विलोम इसका जो हो गया वो निडर या साहसी हो गया। कीर्ति का विलोम होता है अपकीर्ति। ठीक है। कुनीति का विलोम सुनीति। कुसुम मतलब फूल यानी कि नाजुक, और इसका विलोम क्या हो गया वज्र जो बहुत कठोर हो। कृतज्ञ का विलोम होता है कृतघ्न या अकृतज्ञ। कृतज्ञ मतलब जो किए गए उपकार को माने वो कृतज्ञ होता है, और जो किए गए उपकार को ना माने वो कृतघ्न होता है या अकृतज्ञ होता है। कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल। प्रकृत या प्राकृत भी लिखा होता है कहीं, तो दोनों में जो भी है दोनों ही सही माने जाते हैं। तो जो नेचुरल हो, जो स्वाभाविक हो वो उसका विलोम हो गया, या अकृत्रिम जो नॉन आर्टिफिशियल हो वो कृत्रिम का विलोम हो गया। कृश का मतलब होता है कमजोर, तो उसका विलोम हो गया स्थूल, पुष्ट और पीन। पीन का मतलब भी क्या होता है मोटा। ठीक है। और कृष्ण, कृष्ण का मतलब यहाँ पर जो है वो बेसिकली रंग से है, तो कृष्ण का मतलब होता है सांवला या काला। और इसका विलोम क्या हो गया श्वेत या शुक्ल। कोप का मतलब का जो विलोम होता है वो कृपा होता है। छत का विलोम अक्षत हो गया। क्षीण का विलोम हो गया पुष्ट। और क्षुद्र का विलोम जो होता है वो विराट, विशाल या महान होता है। खंडन का विलोम होता है मंडन। खल मतलब दुष्ट का विलोम होता है सज्जन। गगनचुंबी का विलोम तल स्पर्शी होता है। गणतंत्र का विलोम राजतंत्र होता है।
गत का विलोम होता है आगत या प्रत्यागत। गत मतलब गया हुआ, आगत मतलब आया हुआ, प्रत्यागत मतलब होता है लौट कर आया हुआ। तो दोनों ही आए हुए हैं। गुप्त का मतलब विलोम होता है प्रकट, गूढ़ का भी होता है प्रकट, गृहस्थ का विलोम होता है सन्यासी, ये बिंदी लगेगी ऊपर, या ब्रह्मचारी, सन्यासी। गौरव का विलोम होता है लाघव, ग्रस्त का विलोम होता है मुक्त। ऐसे ग्राम में का विलोम होता है नगर, और ग्रामीण का विलोम होता है नागर या शहरी। किसी किसी किताब में ग्रामीण का विलोम नागरिक भी देके रखा गया, लेकिन जो प्रेफर करेंगे वो नागर प्रेफर करेंगे। ग्राह्य यानी इसको ग्रहण किया जा सके, ग्रहण करने योग्य हो, वो ग्राह्य होता है। जो त्याग करने योग्य हो वो त्याज्य होता है। घृणा हम सब जानते ही हैं, इसका विलोम होता है स्नेह या प्रेम। चर का विलोम होता है अचर। चातुर्य का विलोम होता है मूर्खता। चिंतन का विलोम होता है अचिंतन। चिरंतन का विलोम होता है नश्वर। चिरंतन मतलब जो चिरकाल तक चले वो चिरंतन होता है। नश्वर जो नष्ट हो जाए वो नश्वर होता है। चेतन का विलोम होता है अचेतन या जड़। तो चेतन का अचेतन भी हो सकता है, जड़ भी हो सकता है, लेकिन जड़ का क्या होगा, जड़ का होगा हमेशा चेतन। च्युत का विलोम होता है संयुत या अच्युत। ऐसे ही छली का विलोम होता है निश्चल। जंगम का विलोम होता है स्थावर। स्थावर का मतलब जो एक स्थान पर स्थित रहे, जो मूव ना करे, जो चल फिर ना सके, उसको स्थावर बोलते हैं। और जो मूव करता रहता है, चलता फिरता रहता है, उसको जंगम बोलते हैं। तो जंगम का स्थावर और स्थावर का जंगम। जागरण का विलोम निद्रा होता है। जागृति का विलोम सुषुप्ति होता है। जागृत का विलोम सुप्त होता है। यहाँ पर ये वर्तनी शुद्धि में भी आता है, तो सही वर्तनी यही है जागृत। ठीक है। ज्ञानी का विलोम होता है ज्ञानी, मूढ़ या मूर्ख। तरुण का मतलब होता है वृद्ध। तामसिक का विलोम होता है सात्विक। तरुण का विलोम वृद्ध और तामसिक का विलोम सात्विक। तीक्ष्ण का विलोम यानी कि जो तेज हो, उसका विलोम क्या होता है कुंद, मतलब जो जिसमें धार कम हो, या जो तेज कम हो, या जो कुंठित हो। तो तीक्ष्ण का विलोम कुंद, मंद और कुंठित। तुलनीय जिसकी तुलना की जा सके वो तुलनीय, और जिसकी तुलना ना की जा सके वो अतुलनीय होता है। तेजस्वी जिसमें तेज भरा हो वो तेजस्वी, और जिसमें तेज ना हो वो निस्तेज। त्यागी जो किसी भी चीज का लोभ ना रखता हो, कुछ भी त्याग करने को तैयार हो, वो त्यागी होता है। और इसका विलोम क्या होता है लोभी, भोगी या संग्रही। ये तीनों ही इसके विलोम है। दंड का विलोम होता है क्षमा या पुरस्कार। दक्षिण का विलोम होता है वाम या उत्तर। ऐसे ही दयालु का विलोम होता है निर्दय या क्रूर। दयावान का दयाहीन। दरिद्र का विलोम होता है संपन्न, धनाढ्य या धनी। दुख का हम जानते ही हैं सुख होता है दुखांत। जिसका अंत दुख वाला हो वो दुखांत, उसका विलोम जिसका अंत सुख वाला हो सुखांत। दुराग्रह का विलोम होता है आग्रह। दुष्ट या दुर्जन का विलोम होता है सज्जन या शिष्ट। दृश्य का विलोम होता है अदृश्य। धार्मिक का अधार्मिक होता है। धैर्य का अधैर्य होता है। ध्रुव, ध्रुव मतलब ध्रुव तारा जो एक ही स्थान पर स्थिर रहता है उसको ध्रुव बोलते हैं। और क्योंकि वो एक स्थान पर स्थिर रहता है तो उसका विलोम क्या हो गया जो स्थिर ना रहता हो, यानी कि अस्थिर। ध्वंस का विलोम होता है निर्माण। नख का मतलब होता है शिक, विलोम सॉरी शिक होता है। नत का उन्नत होता है। नवीन का विलोम होता है प्राचीन। नश्वर का विलोम होता है शाश्वत या अनश्वर। चिरंतन का हम लोगों ने नश्वर देखा था, नश्वर का शाश्वत अनश्वर होता है। निंदा का मतलब होता है बुराई, इसका विलोम हो गया स्तुति या प्रशंसा। वही निंद जिसकी निंदा की जा सके वो निंद होता है, और जिसकी वंदना की जा सके वो वंदे होता है। इसका विलोम निरपेक्ष का विलोम होता है सापेक्ष। निरभिमान इसको कोई अभिमान ना हो वही उसका विलोम हो गया अभिमानी। निर्गुण जिसमें कोई गुण ना हो उसका विलोम हो गया सगुण। निर्मल उसका विलोम हो गया मलिन। निषिद्ध का विलोम होता है विहित। निष्काम का विलोम होता है सकाम। निष्पाप का विलोम होता है पाप। नीति का विलोम होता है अनीति। ऐसे ही नूतन मतलब नया। नूतन का विलोम होता है पुरातन। नैसर्गिक का विलोम होता है कृत्रिम या अनैसर्गिक। ठीक है। कृत्रिम या अनैसर्गिक होता है। ऐसे ही पक्षपाती या पक्षपात पूर्ण का विलोम होता है निष्पक्ष। परकीय का विलोम होता है स्वकीय। परजाति का विलोम होता है स्वजाति। परमार्थ का विलोम होता है स्वार्थ। परिग्रह का विलोम होता है अपरिग्रह। परिचित का विलोम होता है अपरिचित। परिश्रम का विलोम होता है विश्राम। पाश्चात्य का विलोम होता है पूर्वीय। पौरस्त्य या पौर्वात्य, पाश्चात्य का मतलब जो पश्चिम से संबंधित हो वो पाश्चात्य होता है।
ऐसे ही प्रवृत्ति का विलोम होता है निवृत्ति, प्रशंसा का विलोम होता है निंदा, प्रसन्न जो है उसका विलोम हो गया जो प्रसन्न ना हो, खिन्न हो या दुखी हो। ऐसे प्रसाद का जो विलोम है वो विषाद है। प्राकृतिक का विलोम अभी कुछ देर पहले देख के आए थे। अब प्राकृतिक होता है, कृत्रिम होता है, विकृत होता है, प्राची बोलते हैं, पूर्व को और प्रतीची बोलते हैं, पश्चिम को प्राचीन का विलोम नवीन या अर्वाचीन हो गया, बंधन का विलोम होता है मुक्ति या मोक्ष। वैसे ही भाग्य का विलोम होता है अभाग्य या दुर्भाग्य, प्रेफर करेंगे अभाग्य को। दुर्भाग्य अगर देखें तो ये सौभाग्य का उचित विलोम है। नीचे लिखा भी हुआ है दुर्भाग्य और सौभाग्य। भय का विलोम होता है अभय, भयभीत जो डर से भरा हुआ हो उसका विलोम हो गया, जिसमें भय ना हो, निर्भय, अभय, निडर, निर्भीक। निडर की सही जो हम लोगों ने देखा था तत्सम तद्भव में, वो क्या था, निर्दर था। खैर, यहाँ पर तो निडर ही लेंगे क्योंकि हम अलग टॉपिक पढ़ रहे हैं। भयाक्रांत, भय शून्य, भयाक्रांत जो भय से डरा हुआ हो वो भयाक्रांत होता है, और इसका विलोम भयशून्य या निर्भय होता है। भावहीन का विलोम होता है भावयुक्त, भावी का विलोम होता है भूत, भावी मतलब जो होने वाला, और भूत जो भूतकाल से संबंधित तो हो गया हो। भीत भी होता है भयभीत का ही भीत होता है, उसका विलोम निर्भय, निर्भय हो गया। भूगोल जो धरती से संबंधित हो, और खगोल जो अंतरिक्ष से संबंधित हो। भूत का विलोम होता है भविष्य या वर्तमान। भोगी का विलोम होता है योगी। भौतिक का विलोम होता है आध्यात्मिक। ऐसे ही महत्तम जो सबसे बड़ा हो, लघुत्तम जो सबसे छोटा हो, महत्ता इंपॉर्टेंस, लघुता या क्षुद्रता, ये ऊ की मात्रा नीचे नहीं लगेगी। महात्मा का विलोम हो गया दुरात्मा। मान का विलोम हो गया अपमान। मित का विलोम हो गया अमित। मितव्यय अपव्यय, कम खर्च करने वाला, अधिक खर्च करने वाला। मूक का विलोम होता है वाचाल या मुखर। मूकता का विलोम होता है वाचालता। यथार्थ का विलोम होता है कल्पित। यथेष्ट का विलोम होता है कम। यथेष्ट का मतलब होता है जितना चाहिए उतना, जितनी जरूरत हो उतनी चीज, उसको यथेष्ट बोलते हैं। और जब उतनी ना मिले तो मतलब कितनी मिली है, कम मिली है। तो इसका जो विलोम हो गया हमारा वो हो गया कम। ऐसे रथी का विलोम होता है विरथी। राग का विलोम होता है विराग या द्वेष। राजा का विलोम होता है रंक भी और प्रजा भी। रिपु होता है शत्रु, और इसका विलोम हो गया मित्र। रोगी का विलोम होता है निरोग। हमको लिखा मिलता है अक्सर निरोग, तो ये अशुद्ध वर्तनी है, सही वर्तनी निरोग होता है। लुप्त का विलोम होता है प्रयक्त या व्यक्त या प्रकट। ऐसे लुभावना का विलोम होता है घिनौना। वरदान का विलोम होता है अभिशाप। वर्तमान का विलोम होता है भूत या निवर्तमान। और वाचाल का मतलब होता है मूक, विलोम सॉरी मूक होता है। वादी का विलोम होता है प्रतिवादी। विकार का विलोम होता है अविकार। विकृत का विलोम होता है अविकृत। विघ्न का विलोम होता है निर्विघ्न। विधि का विलोम होता है निषेध। विनत का विलोम होता है उद्धत। पिछली वीडियो में भी देखा था, विभव का विलोम भी देखा था पिछले वीडियो में, पराभव होता है। विमुख का विलोम होता है सम्मुख या उन्मुख। विमुख जो आपकी तरफ मुंह करके ना बैठा हो उसको विमुख बोलते हैं, और इसका विलोम हो गया सम्मुख या विमुख। विरल का मतलब होता है सघन या डेंस। श्रांत, श्रांत क्या होता है, श्रांत का मतलब होता है थका हुआ। तो वह जो थका हुआ है उसको श्रांत बोला जाता है। और जिसने विश्राम कर लिया हो और विश्राम करके आराम करके अपनी थकावट उतार ली हो उसको विश्रांत बोलते हैं। तो श्रांत मतलब थका हुआ, और दूसरा क्या हो गया विश्रांत। श्रांत का विलोम एक अश्रांत भी होता है, यानी कि जो थका हुआ ना हो। जिसने थकावट उतार ली है वो विश्रांत हो गया, और जो थका हुआ नहीं है वो अश्रांत हो गया। दोनों ही श्रांत के विलोम हैं। यहाँ पर देखिए श्रांत का श्रांत आ गया। शकुन का विलोम अपशकुन होता है। शयन का विलोम होता है जागरण। शांत का विलोम होता है अशांत, उत्तेजित या उद्विग्न। शांति का जो बेस्ट विलोम है वो अशांति, कहीं कहीं क्रांति भी लिखा मिलता है तो प्रेफर करेंगे अशांति को। शालीन का विलोम धृष्ट या उद्धत होता है। शिष्ट का विलोम अशिष्ट होता है। शुष्क का विलोम हमारा होता है आर्द्र या सरस। तो बेस्ट हम आर्द्र को मानेंगे। सिक्त भी किसी किसी किताब में लिखा हुआ मिलता है, वो मैंने हटा दिया है लेकिन लिखा हुआ मिलता है। शोषक का होता है पोषक या शोषित। श्रद्धा का होता है अश्रद्धा या घृणा। विश्लेषण का विलोम संश्लेषण होता है। विषाद का विलोम हर्ष होता है। विस्तार का विलोम संक्षेप होता है। विस्तृत का होता है संक्षिप्त। विस्मरण का विलोम होता है स्मरण। विहित का होता है अविहित या निषिद्ध। वृष्टि बताया था कुछ देर पहले, अनावृष्टि, वैतनिक, अवैतनिक।
वैमनस्य, सौमनस्य, व्यष्टि का विलोम होता है समष्टि। ऐसे श्री गणेश, शुरुआत करना किसी काम का, इतिश्री मतलब समापन करना किसी काम का, श्रेष्ठ का मतलब विलोम होता है निम्न या अधम, श्रोता बोलने वाला, वक्ता सुनने वाला, श्लील अश्लील, संकल्प का, विकल्प, संगठन का, विघटन, सन्यासी का, गृहस्थ, संश्लेषण का, विश्लेषण। ऐसे ही सत्कार का विलोम होता है तिरस्कार, और सत्याग्रह का विलोम होता है दुराग्रह या मिथ्याग्रह। सदय जिसमें दया हो उसका विलोम जिसमें दया ना हो यानी कि निर्दय। सदाचार उसका विलोम दुराचार, अनाचार या कदाचार। का में बड़े आ की मात्रा नहीं बल्कि इस तरीके से लिखेंगे कदाचार। सदाशय का विलोम दुराशय या नीचाशय। सद्गुण का विलोम होता है दुर्गुण। सबला का विलोम होता है अबला। सभय भय के साथ, बिना भय के, निर्भय या अभय। सभ्य का विलोम असभ्य भी होता है, बर्बर भी होता है। समर्थन का विलोम विरोध भी होता है, खिलाफत भी होता है। समस्या का विलोम समाधान। समान का विलोम असमान। वैसे समर्थन का जो प्रेफर करेंगे वो विरोध प्रेफर करेंगे। सामायिक जो अभी का हो वो सामायिक, और असामायिक जो अभी का ना हो समसामायिक। असमसामायिक, समीचीन, असमीचीन। सलज्ज का निर्लज्ज। ससीम असीम हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। सहज ये जो आसान हो, कठिन या असहज हो जाता है। सहयोगी का विलोम प्रतियोगी या विरोधी हो जाता है। सात्विक का विलोम तामसिक है। सापेक्ष का विलोम देख चुके हैं निरपेक्ष है। वैसे ही सापेक्षता का विलोम निरपेक्षता होता है। साहचर्य साथ साथ रहना साहचर्य, और इसका विलोम पृथक्करण या अलगाव होता है। सुख्यात का विलोम कुख्यात होता है। ऐसे ही विख्यात का विलोम प्रख्यात का विलोम, इसका भी विलोम कुख्यात हो सकता है। सुगंध का विलोम होता है दुर्गंध। सुगम का विलोम होता है दुर्गम। सुमति का विलोम होता है कुमति। सुयोग का विलोम होता है कुयोग। सुशील का विलोम होता है दुशील। विसर्ग लगेगा ध्यान रखिएगा। प्रस्तावना का विलोम उपसंहार। सौभाग्य का विलोम दुर्भाग्य देख चुके हैं। सौमनस्य का विलोम होता है वैमनस्य। ऐसे ही सौम्य का विलोम होता है असौम्य या उग्र। स्थूल यानी कि मोटा इसका विलोम होता है या बड़ा इसका विलोम होता है सूक्ष्म। तन्वी या दुर्बल। स्निग्ध का विलोम होता है रुक्ष या अस्निग्ध। रुक्ष का मतलब हम लोग ने देखा था, रुक्ष का मतलब होता है हमारा खुरदुरा, तो वहीं स्निग्ध का मतलब चिकना होता है। स्पर्श जिसे छुआ जा सके और अस्पर्श जिसे छुआ ना जा सके। स्प्रह निष्प्रह। स्वजाति का होता है विजाति। स्वर्गीय का नारकीय। निष्प्रह ऐसे भी लिखा जाता है और विसर्ग के साथ भी लिखा जाता है, तो दोनों ही सही है। अल्पायु का विलोम दीर्घायु होता है, वहीं स्वल्पायु का विलोम होता है चिरायु। और स्वाधीनता का विलोम होता है पराधीनता। हित का अहित होता है और अनहित भी होता है। हेय का प्रेय होता है, उपादेय भी होता है। ह्रस्व हम लोगों ने देखा था, इसका मतलब होता है छोटा, इसका विलोम होता है दीर्घ। ह्रास का विलोम होता है वृद्धि। और एक शब्द और देख लीजिए स्तब्ध। स्तब्ध का विलोम होता है अस्तब्ध। स्तब्ध का विलोम अस्तब्ध। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट विलोम शब्द थे। अब एग्जाम में बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, अच्छी तरीके से रिवाइज करते रहिए। और हिंदी ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है और आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार भी किया होगा, और मुझे उम्मीद है कि इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। और मैं ये मानता हूँ कि आप सभी अच्छा परफॉर्म करके आएंगे। और 60 में से 60 अगर नहीं भी कोई कर पाता है किसी वजह से, तो 55 से नीचे तो आप में से कोई भी लेके नहीं आएगा। तो मेरी यही कामना है कि आप अच्छा परफॉर्म करें, अच्छे से एग्जाम को क्लियर कर लें, उसके बाद मेंस की तैयारी अच्छे से करें और जल्दी ही ये जो नौकरी है ये आप पाएं। तो इसी के साथ इस वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, ऑल द बेस्ट।